चैप्टर 14 सांख्यिकी। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का, 5+1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज इस चैप्टर में 1 मार्क्स से जो सवाल आते हैं, ठीक है, हम उसको शुरू करते हैं। ठीक, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस प्रकार के गिनती करते हुए देखे? देखे है ना? हम लोग देखे थे जब बचपन में, जब छोटे छोटे थे ना, उसमें पिताजी मेरा कोयला तोलाते थे, है ना। तो कोयला जब तोलाते थे ना, तो वजन करते थे, जो बड़ा वाला तराजू होता उसमें तो तोलाते थे। तो जैसे एक बार तोल दिया तो उसको 1 लकीर देते थे, जब दोबारा तोल दिया तो 2 लकीर देते थे, 3 बार तोल दिया तो 3 लकीर, 4 बार 4 लकीर, और 5वीं बार ऐसे करके मिला देते थे, एन बना देते थे, है ना। तो हम लोग सोचते थे एन लिख के काहे काट दिया है नहीं जानते थे कि गिनती है ना। हम लोग सोचते थे कि एन लिख लिया है और उसको काट दिया है, और बाद में उसी को देख करके पिताजी जो है वजन देख लेते थे कितना हुआ, और उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देते थे। तो हम लोग सोचते थे क्या है, नहीं है ना। तो एक बार पिताजी से ही पूछने पर पता चला, ठीक है, कि ये क्या है, इसमें कोयला का वजन है। बोले कैसे है? तो बोला इसको कहते हैं टेली मार्क। क्या कहते हैं? टेली मार्क। टेली मार्क, ठीक है, क्या कहते हैं? टेली मार्क। और इसको हम लोग मिलान चिन्ह भी कहते हैं, मिलान चिन्ह। क्लास 9 में पढ़े हैं ना, मिलान चिन्ह। कमी तो बाबू गेट बंद कर दीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मिलान चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो हमने गिनती आप लोगों को सिखाया, 1 लकीर को 1, 2 लकीर को 2, 3 लकीर को 3, 4 लकीर को 4, और 4 ऐसे करके मिला दीजिए फर्स्ट से लास्ट को, ठीक है, एन टाइप का बना दीजिए। तो ये हो गया 5। अब जैसे फिर 5 के आगे हमको 6 लिखना है, 1 लकीर फिर देंगे, 7 लिखना है, 1 लकीर और देंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से इसमें जो है संख्या को लिखते हैं टेली मार्क में। ठीक है, तो इससे सवाल आ जाता है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। पहला टाइप सवाल इसी से बनता है कि आपसे सवाल पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि संख्या 12 का टेली मार्क है। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, ऐसे दे देगा, 6 को भी दे देगा, तो 6 को तो रहेगा नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? 5, 5, 10, 11, 12। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? आप लोग फटाफट से बताइए 18 का टेली मार्क क्या हो जाएगा?
संख्या 18 का टेली मार्क 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 1 2 3 4 5, 15 16 17 18। ये हो गया ना, कोई दिक्कत? टेली मार्क लिखने में कोई दिक्कत? चलिए अगला टाइप पे चलें। नंबर 2 आप लोग का क्या है? परिसर। फर्स्ट टाइप आप लोग को क्या बताए? टेली मार्क। टेली मार्क कैसे निकाला जाता है? दूसरा टाइप आप लोग का क्या है? परिसर। परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है? ठीक है, तो परिसर को ज्ञात करने के लिए परिसर का सूत्र लगाते हैं हम लोग। उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। ठीक है, यानी हाईएस्ट वैल्यू में मैक्सिमम में हमको घटा देना है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम घटा मिनिमम। उच्चतम मान में न्यूनतम मान को माइनस कर देना, ये होता हमारा परिसर। तो क्वेश्चन यही था, संख्या इतना 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 का परिसर ज्ञात करें। तो इतना का परिसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी मान क्या है? 29 में सबसे छोटी मान को घटा देंगे 28। अगला जो है आप लोग का जो टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव में, वो है आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। 9th का भी ये टॉपिक है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? इंटरवल में ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसमें वर्ग चिन्ह में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को लिया जाता है। किसका लिया जाता है? वर्ग अंतराल की। वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल दिया रहेगा 120 से 130। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, तो 120 से 130 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह क्या है? तो इसका वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे, यानी 130 और 120 को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 130 और 120 कितना हो गया? 250 भागा 2। 2 से 250 125 बार में, तो वर्ग चिन्ह इसका क्या हो गया? 125। समझ रहे हैं? तो वर्ग चिन्ह को ज्ञात करना बहुत आसान है। इसमें भी पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा 0.2 से 0.4 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 से
भाग कर देंगे। 0.4 उच्च सीमा, 0.2 निम्न सीमा, भागा 2। दोनों को जोड़ेंगे 0.6 भागा 2, 2 से कटा देंगे 0.3 बार में, तो वर्ग चिन्ह क्या हो गया? कोई दिक्कत? आप लोग फटाफट से क्वेश्चन बनाइए। 60 से 70 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है? कितना हो गया? कितना हो गया? 65। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग टेली मार्क सीख लिए, उसके बाद परिसर ज्ञात करना सीख गए, वर्ग चिन्ह भी ज्ञात करना सीख गए। अब आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है औसत। ठीक है, औसत ज्ञात करना। अब आप लोग बोलिएगा सर ये माध्य माध्यक में कहाँ ले जाने लगे? अभी माध्य का तो जिक्र नहीं किए हैं, ना माध्यक ना बहुलक, है ना। और माध्य माध्यक बहुलक का चैप्टर में आप औसत पढ़ाने लगे, है ना। तो ध्यान से समझिए, जो औसत है ना, औसत को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्य। क्या कहते हैं? माध्य। औसत को ही क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कि 2, 6, 9, 15, 20 का औसत, या फिर ऐसे दे देगा माध्य ज्ञात करें। औसत या माध्य ज्ञात करें। तो औसत या माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? इसका क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग भागा प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबको जोड़ देंगे, यानी 2 + 6 + 9 + 15 + 20 भागा 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण है तो 5 से भाग कर देंगे। समझ में आ रही है? सबको जोड़ेंगे तो 6, 2, 8, 8 और 9 17, 17 और 15 32, 32 और 20 52, तो 52 भागा 5, 5 से 52 को भाग कर देंगे तो 10 × 5 = 50, 10 का 20, 10.4। ये हो गया हमारा माध्य या औसत। क्लियर? समझ में आ गई? तो आप लोग को कोई भी ऐसा नंबर दे देगा, संख्या दे देगा और उसका बोलेगा माध्य ज्ञात करें, तो सबको जोड़ करके आप लोग जितना संख्या उतना से भाग कर देना। ये नहीं कि हमने यहाँ 5 से भाग किया तो 4 गो संख्या रहेगा तो उसको भी आप 5 से भाग कर दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन सपोज दैट रहेगा
1, 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करें, या फिर बोल देगा माध्य ज्ञात करें। तो आप लोग को 1, 3, 5, 7 को प्लस करना है, बटे 4 करना है, 5 नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत? बन जाएगा? चलिए, अब औसत में या माध्य में कई प्रकार से सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का प्रथम इतने, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या क्या कीजिए, भाज्य संख्या क्या कीजिए, है ना। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? और अभाज्य संख्या क्या होती है? कौन बता सकता है प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को, यानी गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेगी। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगी इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में 0 को सिर्फ मिला दीजिए। आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए एक नंबर को गिनना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिन दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा गिनते थे। हम लोग को बुद्धू बना दिया जाता था किसी गिनती में। जैसे यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए थे, तो कोई आते थे, बोलते कितना बच्चा है, तो हम लोग गिनते थे, 1, 2 से 10 कर देते थे। वो बोलता था 10 नहीं 9 है। तो बोले कैसे? तो गिनती शुरू कर देता था राम से। राम 1, 2, 3, 4 कर देता था, यानी राम को वो 0 बना देता था, है ना। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग को 0 से शुरू नहीं, वहीं राम को क्या बना देता था? 0 बना देता था, यानी वो लोग पूर्ण संख्या से शुरू कर देता था। और हम लोग समझ नहीं पाते थे, शुरू में राम बोल दिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो गिनती तो ठीक है कर रहा तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते। फिर अपने से गिनते थे तो 10, फिर वो राम 1, 2, 3, 4। तब जो है हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते थे, तब हम लोग को समझ में आती थी कि वो राम जो बोल रहा है वो फॉल्स हो जा रहा है ना, यानी वो 0 हो जा रहा है। तो 0 से हम लोग गिनती नहीं शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या को शुरू करते हैं। गिनती तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम संख्या 2 से विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन? 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलते जाइए। विषम संख्या 2 से नहीं कटने वाली संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, भाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। दुनिया की हर एक संख्या है जो 1 से कटती है और वो स्वयं से कटती है, खुद से कटती है।
अगर उसके अलावे एक और स्वयं के अलावे अगर वो दूसरी संख्या से भी कट जाए तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से ना कटे तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है 4 से, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उससे पहले 1 2 3 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 4 से। 4 6 8 9 10 12 ऐसे चलते रहेगा, है ना। बहुत लोग यहाँ पे सुर पकड़ लेता है, 4 6 8 9 न बोल के 10 बोल देगा, 9 बीच में छोड़ देता है। 9 विषम संख्या है ना। 9 क्या है? विषम संख्या है, और उसके साथ साथ भाज्य संख्या भी है। कैसे? 9 जो है 1 से यानी कटता ही है, स्वयं से यानी 9 से भी कटता है, और 1 और 9 के अलावे एक और दूसरा संख्या है 3, उससे भी कटती है। तो 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से कटती है जो संख्या, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अभाज्य संख्या जो संख्या 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से ना कटे। तो बताइए अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से? 2 से। 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे चलेगा। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या का। तो ये सारे संख्या आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये कभी ना भूलने वाली संख्या है। ठीक है, इसको हमेशा एकदम याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि क्या प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य अभाज्य, है ना। बहुत लोग से पूछ देते हैं बीच में कभी अभाज्य संख्या, तो वो कंफ्यूज होकर के बोल देता है जो संख्या 2 से भी भाज्य नहीं होती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से यहाँ पे आज समझ लीजिए कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों अलग अलग चीज़ है। जो 2 से नहीं कटता उसको विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से नहीं कटती है ना। यानी जिस संख्या का केवल और केवल 2 तो गुणनखंड हो, है ना, यानी जिसकी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसमें अब सवाल का टाइप देखिए। इसमें बोल देगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? माध्य निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और 5 तो है तो 5 से भाग कर देंगे, है ना। तो सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15 बटे कट जाएगा, कितना हो गया? 3। ठीक है, ये तो 5 संख्या पूछा था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या दे दिया, है ना। अब आपसे अगर 5 के जगह में बोल देगा प्रथम 50 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप लोग 1 से 50 तक जोड़ने जाइएगा। अगर आप लोग को नियम नहीं पता रहेगा, हम अभी यहीं तक पढ़ा के छोड़ देंगे, तो 1 से 50 तक जोड़िएगा, फिर उसको 50 से भाग कीजिएगा तब ना। तो सोचो कितना ज़्यादा समय लेगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा।
है ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है। उस सूत्र के उस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। तो लिखिए उस फार्मूला को, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, इसका फॉर्मूला होता है n+1 भागा 2। ठीक है, n क्या है, हाँ, जितने प्राकृत संख्या का बोलेगा वो n हो गया, है ना। जैसे इसमें 5 प्राकृत संख्याओं का बोला है प्रथम, तो n बराबर 5। ठीक है, निकाल के देखिए इसी को इस फार्मूला से, कितने का बोला है 5, तो n बराबर कितना रखेंगे 5 + 1 भागा 2। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 भागा 2, कितना हो गया 3। इजी, आसान। अब हम लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, फटाफट से। कितना हो जाएगा, n+1 बटे 2, कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलिए। 50 + 1 बटे 2, कितना हो गया 51 बटे 2। 51 बटे 2 को 2 से 51 में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 25.5। कोई दिक्कत। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना आसानी से निकाल लिए। 1 से 50 तक जोड़ेंगे, फिर 50 से भाग देंगे, बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या याद रखेंगे, इसका ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, फार्मूला को याद रखेंगे कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, पूर्ण संख्या। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है, फार्मूला n-1 भागा 2, n-1 भागा 2। उसमें था n+1 प्राकृत में, पूर्ण में हो गया n-1। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ दिया जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला पे चलेंगे। फार्मूला 5 पूर्ण संख्याओं का बोला है, तो n बराबर 5। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का बोला है तो n बराबर 5। n के जगह में क्या रखेंगे 5 - 1 बटे 2, यानी 4 बटे 2, कट गया, कितना हो गया। आप लोग ऐसे भी जोड़ करके भी चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। 0 1 2 3 4, प्रथम 5 पूर्ण संख्या यही ना हुआ।
इसको 5 से भाग कर दीजिए, 5 वो संख्या है तो 4 3 7 2 9 1 10 आया ना, कोई दिक्कत? इसको भी समझ लिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछेगा आपसे सम संख्या, आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो n सम संख्याओं का माध्य क्या होता है? n प्लस 1। सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है इसका? n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है जी। यानी अगर प्रथम n सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करने देगा तो हम लोग इस फार्मूला से ज्ञात करेंगे, n प्लस 1 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला n प्लस 1। n का मान प्रथम 6 सम संख्या बोला है, n का मान 6 प्लस 1 कितना हो गया? अब निकाल करके भी देख लीजिए। 6 तो सम संख्या प्रथम क्या क्या हो गया? 2 4 6 8 10 और 12। 1 2 3 4 5 6। इसको कितना से भाग करना पड़ेगा? कितना से भाग करना पड़ेगा? माध्य निकाल रहे हैं तो 6 संख्या है तो 6 से भाग करेंगे। जोड़िए 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और 12 30 और 12 42 ना, 42 भागा 6, 6 सत्ते कितना हो गया? फार्मूला से भी कितना निकला, ऐसे भी तो हम लोग फार्मूला को याद रखेंगे। क्लियर? अब सम संख्या के बाद पूछ देता है प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला सिर्फ और सिर्फ जितने विषम संख्या का निकालने बोलेगा वही उसका माध्य हो जाता है। n ही इसका आंसर है। जैसे 10 विषम संख्या का पूछ देगा माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। प्रथम 5 विषम संख्याओं का तो जवाब हो जाएगा 5। चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग क्या ये फार्मूला सही में सही है या नहीं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या हो गई? 1 3 5 7 9 भागा 5, 3 1 4 5 9 7 16 9 25 भागा 5, 5 से 25 5 बार। तो देखिए 5 विषम संख्या का निकालना बोला था, आंसर भी क्या आया? 5। तो जितने प्रथम विषम संख्याओं का पूछेगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे फार्मूला आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कैसे ज्ञात करना। तो माध्य में कई टाइप से सवाल पूछ देंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का निकालिए, प्रथम n पूर्ण संख्या के निकालिए, प्रथम n सम संख्या का निकालिए, प्रथम n विषम संख्या का निकालिए, और प्रथम n भाज्य या अभाज्य पूछे, प्रथम n
भाज्य या अभाज्य संख्या का माध्य अगर पूछे तो आपको जोड़ करके ही निकालना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, समझ रहे हैं? इसका कोई फार्मूला भाज्य और अभाज्य में नहीं चलता है। इसमें आपको जोड़ करके जितनी संख्याएं रहेगी उससे आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, माध्य समझ में आ गया। माध्य के बाद आप लोगों का अगला टॉपिक है माध्यक। क्या टॉपिक है जी? माध्यक। माध्यक आपसे सवाल पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि आंकड़े चार, 8, 2, 6, 5, 20 का माध्यक क्या है? ठीक है जी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि माध्यक जब आपसे पूछे इस तरह का आंकड़ा या संख्या दे करके, तो आप लोग सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, आरोही क्रम में सजा लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम, है ना? सबसे छोटा से बड़ा। सबसे छोटा इसमें कौन है? 2। उसके बाद 5, उसके बाद फिर ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखना है माध्यक में कि बीच में कौन है। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी को क्या कहते हैं? माध्यक। तो यहाँ देखिए, बीच में जब हम लोग देखने जाते हैं तो 6 अंक हैं, 6 संख्या है। तो इधर से 3 लेंगे और इधर से 3 लेंगे तो बीच में कुछ होगा ही नहीं। तो बताओ, आप लोग इस बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि बीच में कौन है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? बीच में कौन है? तो उमेश जो सबसे साइड में बैठा, ये क्या बोलेगा कि बीच में मंतोष और सुबोध है। या फिर सुमन भी यही बात को बोलेगा कि बीच में यही दोनों है सर, है ना? 4 गो में क्या है? जब सम संख्या में रहती है संख्याएं, तो बीच में 1 गो नहीं बल्कि क्या गो हो जाता है? 2 गो हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे 6 गो है, तो 6 गो में से इधर 2 गो छोड़ देंगे, इधर 2 गो छोड़ देंगे। बीच में वैसे तो 2 और 20 के बीच में 4, 5, 6, 8 चारों है ना? लेकिन हम लोग को देखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कौन है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट देखने जाएंगे तो 3 इधर 3 उधर, बीच में कोई नहीं, गायब है ना? तो जब सम में रहे तो इस तरह से, तो हम लोग को बीच में 2 संख्या देख लेना है। बीच में कौन आ गया? 5 और 6। अब इसका माध्यक निकालना है, इसका माध्यक निकालना है, तो दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 5 जोड़ 6 बटे 2, 11 बटे 2, यानी बीच में कौन है? 5.5 देख लीजिए,
5 और 6 के बीच में कौन है? 5.5 है ना, यानी 5.5 निकल गया। तो जब सम संख्या में रहे, जब आंकड़े किस में रहे? सम संख्या में रहे। जब आंकड़े सम संख्या में रहे तो हम लोग को ऐसे ही माध्य ज्ञात करना है कि बीच वाला दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देनी है। समझ रहे हैं? अगर आंकड़े विषम संख्या में रहे तब तो आसान हो जाता है। चलिए, जैसे मैं दे दिया 2, 8, 10, 6, 9, 15, 21, का माध्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे ही मत देख लेना कि बीच में कौन है, गलत भी हो सकती है ना। तो सबसे पहले हम लोग को इसको किस में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे फर्स्ट आप इसे सजाइए। सबसे छोटी 2, 2 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 9 है ना, 9, फिर उसके बाद 3, 3, 6, 1, 7, 7 गो है। ठीक है, अब देखिए कि इसके बीच में कौन है, बीच में कौन है। ठीक है, तो इसका माध्यक क्या हो गया? माध्यक क्या हो गया जी? 9। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो माध्य भी समझ लिए, माध्यक भी समझ लिए। आप लोग का एग्जाम में माध्य और माध्यक इस ढंग से नहीं निकालने देगा, इस ढंग से निकालने देगा 1 नंबर के सवाल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का जो 5 मार्क्स का जो सवाल रहेगा उसमें वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता दी हुई रहेगी, उसका माध्य ज्ञात करने देगा। वो हम लोग आगे का क्लास में, कल के क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो माध्य सीख लिए, माध्यक सीख लिए। अब टॉपिक बच गया आपका बहुलक। बहुलक, ठीक है। बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है? क्वेश्चन, आंकड़े आपको दे दिए रहेंगे, चार 8 5 4 3 2 1 7 2। ठीक है, इस तरह से आपको आंकड़े दे दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा इस आंकड़े का क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बहुलक आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जो सबसे देखेंगे इसमें, इन सारे संख्याओं में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? देखिए 4 1 बार, 2 बार और 3 बार। और कोई संख्या 3 बार से अधिक आई है क्या? नहीं आई है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर 4। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल रहेगा तब तो बल्ले बल्ले है ना। आप लोग क्या कीजिएगा? गर्दा उड़ा दीजिएगा। अरे गर्दा मत उड़ाना, क्वेश्चन पेपर गंदा हो जाएगा, चेकर को दिक्कत, चेक करने में दिक्कत होगा तो नंबरों नहीं देगा। गर्दा उड़दा नहीं उड़ाना है ना। बढ़िया एकदम साफ साफ एकदम बना देना है बिना ओवर राइटिंग किए। इसमें तो OMR सीट पे ना पूछता है जी, OMR सीट पे ना एग्ज़ाम होती है ऑब्जेक्टिव आप लोग के। तो OMR सीट को बड़ा ध्यान से भर देना है, एकदम गोल करना है, साइड नहीं निकालना है इधर एको जरा।
नहीं तो नंबर कट जाएगा। हाँ, किस पे एग्ज़ाम होता है? OMR पे ही होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में और आप लोग से पूछ देता है कभी कभार त्वरण से। क्या जी? त्वरण से। अब ये त्वरण का जो चैप्टर है आप लोग का है एक्सरसाइज 14.4, चैप्टर 14 का 14.4। तो 14.4 जब हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 ख़त्म करके, यानी माध्य माध्यक बहुलक ख़त्म करके, उसके बाद जब त्वरण पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीख लेंगे कि त्वरण क्या होता है ना, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ दे करके पूछ देगा कि यह किस प्रकार का त्वरण है, तो वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ पे सीखेंगे? चैप्टर 14.4 में ही जा कर के सीखेंगे। ठीक है, तब तक आपका ऑब्जेक्टिव इतना ही है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट।